हम अच्छे खानदान के लोग हैं। क्या मैं गिरे हुए खानदान का हूं? राजेश्वर राणा नाम है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से ज्यादा कमाता हूं। इधर भी जाता हूं लोग सलाम ठोकते हैं मुझे। बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ है मेरे पास। राजेश्वर भाई कहते हैं लोग मुझे। भाई भाई का मतलब समझता है? जान जाएगा एक बार ये नाज़ीम की सारी कुंडियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा, तब पता चलेगा। और तब पता चलेगा इस घर के लोगों को मेरी वैल्यू। या थैंक यू। क्या जमाना आ गया, शरीफ लोगों को जीने नहीं दिया जाता। मैं सोचता हूं ये काम ना करूं, बस जैसे लोग ये काम करने मुझे मजबूर करते हैं। थैंक यू तुम्हारा, तुमने इस तोहफे को कबूल किया। इस बात का सबूत है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। शादी बात जैसा तुम कहोगी वैसे ही करूंगा। बस एक बार शादी हो जाए तब। अच्छा हुआ बीवी जी आपने फूल उठा लिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। सही बोल रहा है भोला, दामिनी, वरना वो तो मुझे गोली मार देता। थैंक यू दामिनी। थैंक यू किस बात का भैया? आपसे बढ़कर कोई प्यारी चीज है क्या मेरी जिंदगी में? और वैसे भी ये सब कुछ भाभी जी की वजह से हो रहा है। उन्होंने ठीक नहीं किया। वैसे भी आज तक क्या ठीक किया है उन्होंने? इस मुसीबत को पीछे लगाकर हम सबको परेशान कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाए। मेरी नींद, मेरा चैन सब कुछ छीन कर घर पे आराम से बैठी हूं। ये अच्छी बात नहीं। मैं पागलों की तरह काम धाम छोड़कर दिन रात तुम्हारी तस्वीर देखता रहता हूं। अब तो बस एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द तुमसे शादी कर लूं। दामिनी, अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं किसी और की भी शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। इतनी बड़ी मुश्किल होगी जो आज तक नहीं किया वो करूंगा, सिर्फ तुम्हारे, सिर्फ तुम्हारे। बेटा, रोने से क्या होगा? समस्या का हल थोड़ी ना मिलेगा। मम्मी, इस घर की सारी मुसीबत मेरे सर पे ही आ जाती है। मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैंने तो सोचा था कि कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा और दामिनी की किसी बड़े घर में शादी हो जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि एक गुंडा इसका हाथ मांगने आ जाएगा। जो हो गया सो हो गया, अब छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास एक रास्ता है। अब क्यों ना हम पुलिस में कंप्लेंट कर दें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पता है बदनामी किसकी होगी? दामिनी की। तो क्या बदनामी के डर से हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? मुझे लगता है अजीत सही कह रहा है। हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है। तो साफ साफ क्यों नहीं कहते
कि राजेश्वर का यहाँ आना आपको अच्छा लगता है। कि राजेश्वर का यहाँ आना आपको अच्छा लगता है। तो दे दीजिए ना दामिनी का हाथ उसके हाथ में। तृष्णा, तुम होश में तो हो? किससे किस तरह से बात करी जाती है ये तमीज भी भूल गया तुम? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी कि कितने संस्कारी और इज्जतदार खानदान में मेरी शादी हुई। अपने दिल से कह रही हो कि हमारा मजाक उड़ा रही हो? मैं क्या, दुनिया मजाक उड़ा रही है पिताजी। सब जानते हैं कि मिल बंद होने वाली है और इस घर के हालात भी खराब है। जाने कब इसे बेचना पड़ जाए और हम लोग सड़क पर आ जाए। जुबान संभाल के बात किया करो। हमारे घर के हालात अभी भी ठीक हैं। चाहे इस घर में कुछ भी हो, लेकिन मैंने अपनी इज्जत को नीलाम नहीं किया है। हर बार इस घर की खुशी के लिए जीता है। यहां तक कि इस घर की जिद और खुशी के लिए मैं इस आशाने को बेचने के लिए तैयार हो गया था। हमारे कहने पर होता तो हम शायद रास्ते पे होते। और तुमने क्या कहा? घर के हालात ठीक नहीं। तुम्हारी हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी की जाती है इस घर में। माफ करना, लेकिन कुछ दिनों से आप लोग मेरे पति की कमाई पर पल रहे हैं। मेरे पति वहां दिन रात खून पसीना बहाकर पैसे भेज रहे हैं, तब आप लोग यहाँ पर रोटियां तोड़ रहे हैं। वरना तो भीख मांगने की नौबत आ गई। बहुत हो गया है, अब तुम्हारी ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या गलत कह दिया मैंने? सच ही तो कहा है, आप लोग मेरे पति के टुकड़ों पर। और अगर मैं चाहूं ना तो 1 मिनट में आप लोगों को इस घर से बाहर हो सकते। चली जाओ यहां से। अरे रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर चुकी हो तुम। सास और बहू के रिश्तों की मर्यादा भूल चुकी हो। तृष्णा, अब तो मम्मी बस कीजिए। आप इतनी समझदार होकर। हाँ, बहुत समझदार हैं आप, जो अपनी बहू को जली कटी सुना रही हैं। और दामिनी, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से है। इस घर में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी परेशानियां हो रही हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब तक तुम इस घर